नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। हमारे साथ ब्यालोक पाठक जी हैं। लेकिन आज हमारी बातचीत का विषय क्या है? दर्शकों, आपको एक चुटकुला सुनाता हूं। एक राज्य, उसकी एक मुख्यमंत्री, उसकी पार्टी की सरकार, उसी राज्य की वो खुद गृह मंत्री और उसी राज्य की वो चिकित्सा मंत्री। मुझे लग रहा है कि आपने इस चुटकुले की नायिका को पहचान लिया होगा। जी हां, मैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बात कर रहा हूं। 8 और 9 की रात कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में जो बीभत्स कांड हुआ, अब यह साफ हो चुका है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाहर आने के बाद और पोस्टमार्टम टीम के डॉक्टर के खुलासे के बाद कि वो केवल एक दुराचार और मर्डर का मामला नहीं है, वो गैंगरेप और उसके बाद मर्डर का मामला है। मामला तो उससे बहुत कुछ आगे है। आप सब ये भी जानते हैं कि घटना के तुरंत बाद वहां मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को ममता बनर्जी की सरकार ने तुरंत वहां से हटाया और 4 घंटे के अंदर एक बड़े मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया। सीबीआई की जांच के लिए उन्होंने 18 तारीख का समय दिया था। मेरे ख्याल से आज ही 18 तारीख है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, 17। ठीक बात। लेकिन मामला गया कलकत्ता हाईकोर्ट। कलकत्ता हाईकोर्ट ने लताड़ते हुए ममता बनर्जी को और जांच सीबीआई को दे दी। सीबीआई की जांच 4 बजे शाम को हाईकोर्ट ऑर्डर करता है और ऑर्डर करने के कुछ ही देर के बाद सीबीआई उस पूरे जांच को अपने हाथ में लेती है। लेकिन साहब, रात बहुत भारी थी। रात यूं भारी थी कि रात होते होते मेडिकल कॉलेज में जहां धरना चल रहा था मेडिकल छात्रों का, बेटी के लिए न्याय मांगने का, उस परिसर पर खुद ममता की पुलिस ने, कलकत्ता पुलिस ने अदालत में स्वीकार किया कि 7,000 गुंडे वहां आए। वासा बिना सरकार के चाहे आ गए गुंडे। इस पर भी कोर्ट ने उनको लताड़ा कि भाई साहब, आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था। बहरहाल वो गुंडे आए। उन गुंडों ने सबसे पहले क्या किया साहब? उन गुंडों ने यह किया कि जो धरना चल रहा था डॉक्टर्स का, वहां तोड़फोड़ किया। तोड़फोड़ करने के बाद 4 मंजिली उस मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग में घुसे। पहले मंजिल को ध्वस्त किया, तोड़फोड़ किया, दूसरा, तीसरा और चौथा वो मंजिल है जहां पर वो कॉन्फ्रेंस रूम, जिसमें रात के 3 बजे, 8 और 9 की 3 बजे रात वो बच्ची, वो लड़की स्टूडेंट 11, साढ़े 11, 12 बजे गई थी आराम करने और उसके साथ जो घटना का समय बताया जा रहा है वो 3 बजे से लेकर 10 बजे तक वहां भी सबूत नष्ट करने का प्रयास हुआ। लेकिन ईश्वरीय संयोग करिए या उस बेटी को न्याय मिलना लिखा है, उस मंजिल के दरवाजे बंद थे, गुंडे वहां तक नहीं पहुंच पाए। उसके बाद अब तक की जो डेवलपमेंट है वो ये है कि 7,000 के उन गुंडों में से कुछ एक की गिरफ्तारी करके ममता बनर्जी धन्य है। अच्छा साहब, अब उस प्रिंसिपल जिसको 4 घंटे के अंदर दूसरी बहाली दे दी गई, उसको हिरासत में लेके सीबीआई ने पूछताछ की। ये डेवलपमेंट है। और जो सबसे बड़ा मजाक है, जो मैंने शुरुआत में आपसे कहा, जहां से ममता बनर्जी की पहचान आपने की, कि खुद ममता बनर्जी अपने मुख्यमंत्री के इस्तीफा शायद वो मांग रही हैं या बेटी के लिए न्याय मांग रही हैं या फांसी मांग रही हैं, लेकिन अपनी तमाम महिला, अच्छी अच्छी भद्र महिला दिखने वाली, बड़ी प्रभावशाली, तमाम उनके हाथों में बैनर्स थे और वो सड़क पे उतर गई। और सड़क पे उतर के वो खुद से ही कह रही हैं कि इसको फांसी दो। और जो ममता बनर्जी ने 5 दिन का समय दिया था अपनी बंगाल पुलिस को, अब वो ये कह रही हैं कि सीबीआई 2 दिन में इस केस को हल करे और मुजरिम को फांसी में लटकाए। साफ साफ तौर पर यह मामला अब एक ऐसी दिशा में बढ़ चुका है जहां पर कुछ बहुत महत्वपूर्ण और बड़े नाम इस गैंगरेप और हत्या में शामिल है। यह साफ अंदाजा लग रहा है सीबीआई की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, हमें ये पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी बचाने के लिए सड़क पर हैं,
ध्यान डाइवर्ट करने के लिए सड़क पर हैं। वो नहीं चाहती, उन्होंने गुंडई कराई 7,000 गुंडों को भेज के कि कोई हिमाकत न कर सके सड़क पर उतर के ये डिमांड करने के लिए। हालांकि आज पूरे देश में देशव्यापी डॉक्टरों का प्रदर्शन हो रहा है। इस बीच में एक और डेवलपमेंट है साहब, स्वतः संज्ञान लिया जाना सुप्रीम कोर्ट द्वारा। हर एक ऐसे मौकों पर, ऊट पटांग तरीके के मौकों पर स्वतः संज्ञान ले लिया जाता है, लेकिन अब तक हमारी सबसे बड़ी अदालत की कुंभकर्णी नींद नहीं खुली है। लेकिन कहते हैं ना, अब जमाना बदल रहा है साहब। व्यालोक भाई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक चिट्ठी लिखी गई है, कुछ संभ्रांत सिविल सोसाइटी के लोगों ने चिट्ठी लिखा है और लिख के ये मांग किया है कि साहब जिस तरह की नृशंसता कलकत्ता में की गई है एक बच्ची से, और उसके बाद जो कुछ भी वेस्ट बंगाल सरकार वहां पर कर रही है, इस लिहाज से इस देश की सर्वोच्च न्यायपालिका को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। कैसे शुरू करेंगे आप? अपडेट तो मैंने दे दिया, मैं चाहूंगा जरा आप सुप्रीम कोर्ट से ही स्वतः संज्ञान का संज्ञान लें सर। सुप्रीम कोर्ट है, सॉरी सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम लोग जितनी बार बात करते हैं उतनी बार हमने तरह तरह से ये देख लिया है, तरह तरह से ये सिद्ध हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी मर्जी से कुछ ऐसे फैसले लेने के लिए विख्यात रहा है जिसका सामान्य जनता पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है। और सुप्रीम कोर्ट अक्सर ही ऐसे मामलों में चुप्पी साध लेता है जहां कहीं ना कहीं इकोसिस्टम, जिस इकोसिस्टम की बात खुद इस देश के प्रधानमंत्री कर चुके हैं, इकोसिस्टम को अगर नाराजगी हो, इकोसिस्टम को अगर बुरा लगे, तो ऐसे किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट हाथ नहीं डालता। और इसकी एक लंबी फहरिस्त है। आपने बताया ही कि किस तरह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने, गृह मंत्री ममता बनर्जी और स्वास्थ्य मंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ एक पूरा आंदोलन किया, तो ये हम लोग देख चुके हैं। इसके पहले हालांकि आपको एक चीज मैं याद दिलाना चाहूंगा और दर्शकों को कि ये नजारा हमने दिल्ली में भी देखा है। तो ये जितने अर्बन नक्सली होते हैं और कांग्रेस के डीएनए वाले जितने लोग हैं, सबको ये कहीं ना कहीं पता है कि इस देश की जनता को ये लोग क्या समझते हैं। मैं तो ये कहता हूं, आखिर ममता बानो क्या सोचकर कल सड़क पर उतरी होंगी? क्या वो समझती हैं बंगालियों को कि मतलब बंगालियों के पास दिमाग नहीं होता है, बंगालियों के पास आंख भी नहीं है, कान भी नहीं है, वो कुछ नहीं सुन रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। आपने डॉक्टरों की बात की, जो गुंडों ने हमला किया वो तो छोड़िए, कोलकाता की पुलिस क्या कर रही है साहब? कोलकाता की पुलिस केवल और केवल उन लोगों को, उन सभी यूट्यूब हैंडल्स को या सोशल मीडिया हैंडल्स को नोटिस भेज रही है। और उसके बाद हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो मठाधीश लोग हैं, उनको न्यायाधीश कहना तो अब थोड़ा सा विसंगत लगता है, असंगत लगता है, और इसमें मैं किसी भी तरह से न्यायालय की तौहीन नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर उनको समझना है तो वो समझ सकते हैं, क्योंकि ये अपने अपने एक कमरों में, ऐसी कमरों में बंद होकर इनको लगता है कि इन्होंने भारत की आत्मा को समझ लिया है, जबकि भारत की आत्मा से ये उतनी ही दूर हैं जितना देश प्रेम से राहुल विंची। हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, दिक्कत इसी बात की है कि वो इस देश के मूल को, इस देश के सत्व को नहीं समझते हैं। और इस देश का सत्व क्या है? इस देश का सत्व है नारी सम्मान, और इस देश का सत्व है कि हम कहीं भी जाते हैं, किसी भी जगह जाते हैं, तो हमारे मन में या हमारे डीएनए में एक हिंदू डीएनए जो है, एक सनातन डीएनए जो है, वह ऐसी बातों से, आप और हम जब इस बात पर चर्चा कर रहे होते हैं तो भी हम घबराते हैं। हमसे नहीं वर्णन किया जाता है, हम लोग नहीं बता सकते हैं कि उस बच्ची के साथ क्या हुआ, उस डॉक्टर के साथ क्या हुआ, उस स्त्री के साथ क्या हुआ, किस विभत्स तरीके से उसके साथ गैंगरेप हुआ, किस विभत्स तरीके से उसकी हत्या की गई। हम खुद डबडबा जाते हैं, खुद भावुक हो जाते हैं। लेकिन इन बड़ी बड़ी प्राचीरों में कैद, बड़े बड़े कंगूरों पर बैठे हमारे ये जो महोदय हैं, महाशय लोग हैं, जो खुद को खुदा मियां समझते हैं,
जो किसी भी अरे गहरे मसले पर संज्ञान ले रहे हैं होते हैं, वह अगर संज्ञान नहीं ले रहे हैं तो इसे अकम्प्लिश होना क्यों न माना जाए कि वो भी बिल्कुल कहीं ना कहीं आंख मूंद कर उनका साथ दे रहे हैं। आप आखिर बिल्कुल। आंख और क्यों मूंदे संभवतः हुए हैं? जी 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 बिल्कुल। और संभवतः जब प्रधानमंत्री इकोसिस्टम की बात करते हैं तो वो इकोसिस्टम सिर्फ आपको मीडिया में नहीं दिखाई देता है, वो इकोसिस्टम आपको सिर्फ बॉलीवुड में नहीं दिखाई देता है। हालांकि कुछ एक चेहरे खड़े हुए हैं कलकत्ता की बेटी के लिए न्याय मांगने, उनकी गिरफ्तारी भी कल की है, ममता की पुलिस ने गिरफ्तारी की है। और आपने जो एक बात कही ना कि वो सोशल मीडिया के हैंडल्स और यूट्यूब के जो चैनल्स हैं उनको भेज रहे हैं, हम आप भी प्रतीक्षा कर सकते हैं सर कि हमारे आप पर भी इस तरह के जी बंगाल बिल्कुल। पुलिस के जो है लव लेटर्स आ सकते हैं। खैर, हम तो साहब स्वागत करेंगे, आप भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप कितने लोगों की गिरफ्तारियां करोगे साहब, कितने लोग को पकड़ोगे? आज पूरे भारत में डॉक्टरों की देशव्यापी रैलियां, प्रदर्शन इस देश में हो रहे हैं, क्योंकि देखिए, आतंक की घटनाएं हों, इस तरह के अपराध हों, मेरा ये मानना है कि अगर समाज में हर तरह के एलिमेंट हैं तो आपराधिक एलिमेंट भी हैं। घटनाएं नहीं होनी चाहिए, ये अच्छी बात है, सैद्धांतिक बात है, नैतिक बात है, लेकिन घटनाएं हो सकती हैं। अगर ऐसी घटनाएं नहीं होती तो आप कानून बनाने के बाद पुलिस खत्म कर देते कि क्या जरूरत, हमने कानून तो बना दिया, सब लोग जानता है कि ऐसा करेंगे तो फांसी चढ़ जाएंगे। लेकिन ऐसी बर्बर हत्या, ऐसा बर्बर कांड हो और उसके पीछे जो निकल के आ रही हैं बातें, मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा कि जो फैक्ट है उसको तो गिना ही दूं, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है साहब, पब्लिक डोमेन में सारी चीजें हैं। हमारे दर्शक इतने सूदी हैं कि हमें यहां पर लहरा के वीडियो चला के दिखाने की आवश्यकता नहीं है, वो खोज लेंगे, वो देख लेंगे। उसी कॉलेज की, आरके मेडिकल कॉलेज की ही एक स्टूडेंट का एक कॉल रिकॉर्डिंग आ रहा है जिसमें वो कह रही है कि साहब ये संगठित तरीके से चलाया जा रहा है, ड्रग्स भी इन्वॉल्व हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि ममता बनर्जी और उनकी पुलिस जिस एग्रेशन के साथ इसको दबाने में लगी है, और सोचा जा सकता है कि शाहजहां शेख नाम के एक छोटे हरे परिंदे के लिए शाहजहां शेख जिस तरीके से उतर गई थी, तो यहां मामला कलकत्ता का है। कलकत्ता राजधानी है, राजधानी में सारे छोटे बड़े ऊंचे नीचे, घर वाले बाहर वाले नेता हैं, उनके स्वाद हैं, उनके अपने तरीके हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये उनके आंच, भतीजे भी हैं, उनके भतीजे भी हैं। आप सबसे बड़ा नाम भूल रहे हैं मैं बिल्कुल जो। भूल नहीं रहा हूं, मैंने जब घर कहा, मैंने जब बाहर कहा, जी। तो ये मैं मेरी सफलता मैं कही साफ जाएगी कि आपने वो नाम ले लिया, वो रिश्ता गिना दिया। जी मैं साफ तौर पर उनका नाम लेके कह रहा हूं, अभिषेक बनर्जी जो हैं, जिसके लिए एक बार इन्होंने, जब आपको याद होगा कि दो एजेंसियों की वहां पर कोलकाता में आमद रफ्त हुई थी, तो वहां भी इन्होंने उस पर हमला करवाया था। और अभिषेक बनर्जी ही माने जाते हैं कि एक तरह से वो प्रशासन का 70-80% हिस्सा वही संभालते हैं, और ममता बनर्जी धीरे धीरे बैकग्राउंड में जा रही हैं। इसमें जितनी चीजें इन्वॉल्व हैं या जिस तरह की बातें आ रही हैं, देखिए सबसे अच्छी बात इस पूरी घटना से ये है कि डॉक्टर्स एक साथ जमा है। आज पूरे देश में हड़ताल है, प्रदर्शन है। ममता बानो की पुलिस ने कल एक सर्जन की पिटाई की है बहुत बुरी तरह से, बहुत सारे डॉक्टर्स की पिटाई की है, और इससे पूरे डॉक्टर्स जिस तरह से उद्वेलित हैं, मुझे ये बड़ा अच्छा संकेत लग रहा है कि चलिए कम से कम ये 2 दिनों की बात नहीं है, और इसका जब तक कुछ नतीजा नहीं निकलेगा, अमूमन क्या होता है कि हमारा एक उबाल जो जिसको हमारी देशज भाषा में कहा जाता है अधहन की तरह उठना और बैठ जाना। अधहन दर्शकों श्रोताओं जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, चावल बनाने से पहले जब हम पानी गर्म करते हैं, भात बनाने से पहले, तो उसमें जो उबाल आता है और फिर चावल जब डाल देते हैं तो वो बीच बीच में उफनता है और कभी कभार नीचे भी गिर जाता है। आजकल तो खैर सब लोग कुकर में बनाते हैं, तो ये माओं की पुरानी विधि शायद कम हो गई है। तो हमारा गुस्सा जो होता है भारतीय मध्य वर्ग का या भारतीयों का, वह होता है कि निर्भया पर हुआ, हम गुस्सा हुए, ये हुए। लेकिन ये जो मसला है, इसको अंत तक ले जाना है, और इसीलिए मुझे उम्मीद है कि अब हर एक कोने से विरोध हो रहा है, और इतना विरोध हो रहा है कि
ये सो कॉल्ड जो इंडी गठबंधन के चाटुकार थे, जो ममता बानो के चाटुकार थे, जो राहुल विंची के चाटुकार थे, वे लोग भी अब विवश हो गए हैं जनता का गुस्सा देखकर कि वे भी कुछ लिखें। और इस बहाने आपके परम मित्र अजीत अंजुम और महुआ मोइत्रा का जो झगड़ा है वो भी जनता देख ही रही है। शायद सागरिका से भी झगड़ा हो गया है। तो कुछ नहीं साहब, इसको मैं मिला जुला खेल मानता हूं। ये बड़े बेशर्म लोग हैं। ये बिल्कुल मिला जुला खेल है, लेकिन आप तो मैं फिर से वहीं ले जाना चाहता हूं कि जनता का दबाव जो है, आप जिसे जन मीडिया कहते हैं, वो जो दबाव है वो इतना है कि मिला जुला खेल ही सही, लेकिन उसको करने पर विवश तो कर रहा है ना। हमें और आपको पता है कि ये मिला जुला खेल है, ये सब एक थैली के चट्टे बट्टे हैं, लेकिन इनको ये करना पड़ रहा है, ये एक बड़ी बात है। और आज तक आप देखिए, इस क्षणजीवी, ट्विटर जीवी, अल्पजीवी समय में कोई मुद्दा या मसला बहुत गंभीर है, बहुत त्रासद है, दुखद है। हम लोग खुद उसको लेकर कई बार भावुक हुए हैं और हो जाते हैं, क्योंकि किसी बेटी के साथ जिस तरह की नीचता इन लोगों ने की है, उसे बताना भी, उसे रिलीव करना बहुत मुश्किल है। लेकिन 7 दिनों के बाद भी ये देश अगर हिसाब मांग रहा है, तो मुझे लगता है कि ममता बानो को हिसाब देना पड़ेगा। और इसी में मैं फिर से एक बार आप के मार्फत देश के प्रधानमंत्री से फिर ये अपील मेरी है कि आप तत्काल प्रभाव से वहां 356 लगाएं, बाकी जो भी होगा वो आप देखें। लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर, जो की कंपोनेंट है 356 लगाने का, वह अब पूरे ममता बानो के राज में कहीं नहीं दिखता है। चाहे वो संदेश खाली हो, चाहे वो मुर्शिदाबाद हो, चाहे कोलकाता हो, या आप बंगाल के किसी भी जिले का नाम ले लीजिए। अरे साहब चलिए छोड़ दीजिए, अगर हमको आपको आधार ही चाहिए केंद्र सरकार से इस मांग का, तो कलकत्ता हाईकोर्ट में कल जो सुनवाई हुई है, जिसमें बंगाल पुलिस ने यह स्वीकारा है कि हाँ साहब 7,000 गुंडे आए थे, लेकिन कहां से आए थे, ट्रकों में भर के कैसे आए थे, उनको नहीं पता। उसी समय अदालत ने अपनी हेयरिंग के दौरान यह कहा है कि क्या मान लिया जाए कि आपके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खत्म है। उन्होंने कहा नहीं साहब, नहीं खत्म है। तो बोले फिर ये आ कैसे गए। दूसरा, एक बेहद महत्वपूर्ण बात गार्जियंस की तरफ से निकल के आ रही है, अभिभावकों की तरफ से, उनके परिवार की तरफ से जो पीड़िता है। और व्यालोक जी, कल ही कलकत्ता हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए हम आम भारतीयों से अपेक्षा किया है उन्होंने कि पीड़िता का नाम न लिया जाए, उसकी फोटो न शेयर की जाए, उसकी पहचान उजागर नहीं किया जाए। इसलिए हम अपना नैतिक दायित्व, और निश्चित रूप से हम सहमत हैं अदालत ने जो कहा है, कलकत्ता हाईकोर्ट ने, हमने अब तक जितने भी कंटेंट किए हैं इंक्लूडिंग दिस, पीड़िता का नाम हमने कहीं नहीं लिया है। हैशटैग चल रहा है, वो चलेगा, ठीक है साहब। हमने कभी तस्वीर नहीं दिखाई, इसलिए मैंने कहा कि मैं वीडियो लहरा के दिखा सकता हूं। हमारे पास भी इतना इंतजाम है कि हम दोनों बातचीत करते करते हमारे पीछे, हमारे नीचे, ऊपर नीचे वीडियो चलते रहेंगे। लेकिन हमने अपनी टीम को मना किया कि नहीं, इस तरह की कोई चीज हमें नहीं चाहिए। हम चलचित्र बना के नहीं बैठे हैं, हम प्राइम टाइम पे नहीं बैठे हैं। हाँ, हमारा प्राइम कंसर्न जरूर है। वहां पर परिवार एक बेहद महत्वपूर्ण बात कर रहा है, और टेक्निकल बात भी है। वो ये कह रहा है कि लड़की 12 बजे वहां चली गई, ठीक है साहब, वो पढ़ने गई थी, आराम करने गई थी, कॉन्फ्रेंस रूम बनाई इसीलिए था। लेकिन जो घटना बताई जा रही है कि 3 बजे से लेके और 10 बजे तक के बीच की है, ऑन ड्यूटी डॉक्टर थी, पीजी की डॉक्टर थी। वो जब निकली अपने वार्ड्स के दौरे के बाद, वार्ड का चक्कर लगाने के बाद, तो अपने साथियों या जूनियर्स को कह के गई कि मैं ऊपर हूं, क्या किसी को ऑन ड्यूटी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ी 3 बजे से लेके 10 बजे तक, जिस समय ये घटना हो रही थी। ये बहुत बड़ी बात है। यहीं से वो बात एस्टेब्लिश होती है कि जिस संजय राय नाम के व्यक्ति को आपने गिरफ्तार किया है, वो इतनी आसानी से गिरफ्तार किया है, दरअसल ये प्लॉट किया गया है, उसको, बलि के बकरे को प्लॉट किया गया है। बड़े लोग, सलमान खान का याद आता है, गाड़ी खुद मारी, पेश ड्राइवर हो गया डीएल लेके। ये ठीक उसी तरह की बात है। और गैंगरेप यहां से साबित हो जाता है। मैं फिर नहीं समझ पा रहा हूं दर्शकों, कैसे बोलूं, 150 ml सीमेंट, तुम्हारे क्या बात करते हैं व्यालोक जी। आज जिस तरीके से पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है, ये ऐसा इन्वेस्टिगेशन है कि इसमें लगातार डेवलपमेंट हो रहे हैं। एक तरफ
सुप्रीम कोर्ट में चिट्ठी लिखी गई है, देखा जाना चाहिए कि क्या शुरुआत हो रही है, दिन की शुरुआत हो रही है, कब इसका संज्ञान लिया जाता है कि नहीं लिया जाता है। लेकिन यह तो अब साफ है कि ममता बनर्जी को अब तो न्याय देना पड़ेगा। और आपने एक बात जो कही ना कि 356 लगा दीजिए, अरे साहब एक प्रोविजन हमारे संविधान में 355 भी है। 355 आर्टिकल ये कहता है कि जब आप सरकार को बर्खास्त मत करिए, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जब पुलिस कमिश्नर जैसा व्यक्ति इस तरीके से खुद लीपापोती कर रहा हो, साजिश में शामिल हो, तो 355 आर्टिकल केंद्र सरकार को यह अधिकार देता है कि आप लॉ एंड ऑर्डर यानी पुलिसिंग अपने हाथ में ले लीजिए। ये तो हो जाना चाहिए, या इसकी अपेक्षा भी न की जाए। नहीं, और आपने जो बातें कही उसमें एक दो चीजें और याद दिलाने की हैं। जो आपने कहा, दो चीजें स्पष्ट हैं कि वो जो संजय राय है वो बलि का बकरा है, और वो हमने अभी हालिया, आप सलमान खान तो बहुत पुरानी बात हो गया, अभी हाल में पुणे का मामला आपको याद होगा जिसमें हमारे महान न्यायाधीशों ने आलेख लिखवाया था, पोर्श मामला, पुणे पोर्श मामला, उसमें भी ड्राइवर ही हुआ था, लेकिन वो तो उनकी किस्मत खराब थी तो वो ठीकरा फूट गया। हालांकि अभी उसका क्या हो रहा होगा, क्योंकि कुल मिलाकर उसको जुवेनाइल तो इन लोगों ने साबित कर ही दिया है, तो उसको न तो उम्र कैद होगी न फांसी होगी, पता नहीं उसको क्या होगा। या शायद वो निर्भया में, आपको याद होगा, एक मुस्लिम अपराधी था जो सबसे ज्यादा क्रूर था, जिसके बारे में कहा जा रहा था, और उसको शायद केजरी ने सिलाई मशीन और 10,000 रुपए देकर पुरस्कृत किया था। बहरहाल, तो ये हमारे देश में पुराना होता रहा है, ड्राइवर्स को अक्सर पेश किया जाता रहा है, इसलिए इसमें कहीं से कोई शक नहीं है कि ये एक पूरे गिरोह का मामला है। ड्रग्स और ट्रैफिकिंग की बातचीत चल ही रही है, और बातचीत क्या चल रही है हम लोग जानते हैं कि सरकारी अस्पतालों में चूंकि दवाओं की बड़ी मात्रा में खरीद फरोख्त होती है, जिसमें से कुछ ड्रग्स भी होती हैं, शेड्यूल एच वाली होती हैं, जिसको बिना प्रेस्क्रिप्शन के आप नहीं, तो वो भी भारी मात्रा में आती हैं। अब उनके साथ क्या होता था, किस तरह के प्रयोग किए जा रहे थे, ये सब एक विशद और बृहद जांच का विषय है, और तब तक हम लोगों को नहीं रुकना चाहिए जब तक ममता बानो की सरकार वहां से नहीं चली जाती, जब तक उस बच्ची को इंसाफ नहीं मिल जाता और फैसला नहीं मिले कि इसको दे दिया उसको दे दिया। इस बार इंसाफ होना चाहिए और इंसाफ होते हुए दिखना चाहिए। बिल्कुल साहब, इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ होते हुए दिखना चाहिए, और संघर्ष होना चाहिए, संघर्ष होते हुए दिखना चाहिए। ये बड़ा सुखद है कि पूरे देश में एक बार निर्भया 2 का जो ये घृणित अवसर पैदा कर दिया है 14 साल सरकार में रहने के बाद ममता बनर्जी ने, और इसके पीछे पूरी फहरिस्त के साथ। लेकिन हम भी आप सभी से यह निवेदन करेंगे कि आप जहां भी सक्रिय हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में सक्रिय हैं, वहां इस बेटी के लिए अपने कंसर्न लगातार फॉरवर्ड करिए। आप ट्विटर पर हैं, एक्स पे हैं, आप फेसबुक पर, जहां भी हैं, आप अपने बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप में, कल मेरी बेटी ने पारिवारिक ग्रुप में मैसेज डाला, अच्छा है, बच्चे भी संज्ञान ले रहे हैं। और अब बेहयाई की इंतहा करने वाली ममता बनर्जी और उनका इकोसिस्टम और ये तमाम घृणित लोग जो उस कलकत्ता की बेटी की साथ हुई राक्षसी घटना और उसकी हत्या, इसके लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली जिम्मेदार हैं, उन सब की अब इंतहा पार हो रही है ब्यालोक भाई, पार हो रही है। और उम्मीद है कि ये काले कोट वाला जो मोहल्ला है, वो जब तमाम 2 ढाई 3 महीनों की छुट्टियों के बाद अब लौट के कुछ दिनों से काम पे है, तो वो जब अपना चोंगा उतार के लहराता हुआ घुसेगा 11-12 बजे, पता नहीं उन लोगों का दिन कब शुरू होता है, डोंट नो, तो वो जो पत्र स्वतः संज्ञान लेने के लिए जारी किया गया है, उनको लिखा गया है, उसका भी संज्ञान वो लेंगे। ब्यालोक भाई, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं, और हम प्रारब्ध के इस छोटे मंच के साथ, अपनी सीमित कुवत के साथ, देश भर में हो रहे राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन उस बेटी के लिए न्याय मांगने के, उसमें शामिल है। नमस्कार।